फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और ये कहानी है सास बहू और दादी सास। तो सुमन और रेखा एक साथ रहती थी, सास बहू, जो उनकी बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती थी। इसी तरह से जब भी उसकी बहू रेखा कुछ भी करती थी तो सास जो सुमन थी वो उसके पे चिल्लाया करती थी। एक दिन जरा सा देर हो गई रेखा को चाय बनाने में, तो बाहर से वो सुमन आवाज लगा रही थी, बहू चाय मिलेगी या मैं बाहर से पी आऊं। तभी वो रेखा जो थी उससे परेशान होकर के मन में बड़बड़ा रही थी, काश मैं कह पाती कि तुम बाहर से पी के आ जाओ चाय, लेकिन मैं कह भी तो नहीं सकती हूँ। यह सोचते ही तुरंत रेखा अपनी सास के लिए चाय ले आई और उसके साथ में बैठा उसका ससुर भी यही सब बातें सुन रहा था। लेकिन अब ससुर भी क्या कर सकता था, क्योंकि वो अपने पत्नी पे तो रोब नहीं जमा सकता था, लेकिन वो समझता सब कुछ था। और बात बात पे सुमन यही कहती थी अपनी बहू से कि मैं भी तो किसी की बहू थी और मैं ऐसे नहीं करती थी। इसी तरह से कुछ दिन धीरे धीरे बीतते गए और एक दिन रेखा का पति जो रमेश था उसने कहा, माँ जी कल गांव से दादी सा आ रही हैं और उन्होंने तो मुझे ये बोला था कि घर में किसी से मत बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो दादी के पसंद की कुछ चीज़ें बनवा लीजिए खाने में, और ताकि दादी को सरप्राइज दे सकूँ हम लोग। और दादी भी सरप्राइज देना चाहती थी। इसी बीच अगली सुबह हुई तो रमेश ने कहा, रेखा जल्दी से मेरे लिए खाना तैयार कर दो और मैं स्टेशन पे दादी सा को लेने जा रहा हूँ। और रमेश जाकर के अपनी दादी सा को ले आया। और फिर जब सुमन की सास घर में आई तो सुमन को इतना बुरा लग रहा था और वो मन ही में बड़बड़ा रही थी, अरे क्या बताऊं, मुसीबत आ गई है मेरे ऊपर और मैं अपनी बहू को इस तरह से बड़बड़ाया करती थी, अब तो ये मेरे पे चिल्लाएंगी। जैसे ही उनकी सुमन की सास आई और चिल्लाने लगी उस पे कि बहू तुम्हें इतना भी नहीं पता था कि मेरे लिए पानी गर्म करके रखना चाहिए और मेरे लिए एक साड़ी भी होनी चाहिए। सुमन ने कहा, अरे माँ जी, कोई गर्मी में गर्म पानी नहाता है? तभी उसकी सास कहने लगी, अरे मुझे तो बीमारी है, मैं गर्मी में भी गर्म पानी नहाती हूँ। और उसकी जो रेखा बहू थी वो सब सुन रही थी। तभी इसी बीच अब क्या, उसे दादी से पानी धरने का मौका भी मिल गया। अब उसने क्या किया, एक नई साड़ी लेकर के और अपनी दादी साहब के लिए पानी गर्म करके रखा और तुरंत दादी के पास आई, कहने लगी, दादी साहब मैंने आपके लिए पानी भी गर्म करके रखा और साड़ी भी ले आई हूँ नई। यह सुनते ही दादी ने कहा कि देख देख, तू अपनी बहू से कुछ सीख, उसको तो पता भी नहीं है मैं कैसे रहती हूँ और कैसे क्या करती हूँ। वो तो बेचारी अपने आप से मेरे लिए इतनी सारी व्यवस्था की। यह सब सुनकर सुमन को बहुत बुरा लग रहा था। और फिर इसी तरह से अगले दिन रेखा ने खाली चाय बना करके और कॉफ़ी दोनों चीज़ें टेबल पर रख दी और अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी लो कॉफ़ी है तुम्हारे लिए और दादी साहब तुम्हारे लिए चाय। तो उसकी सास कहने लगी, अरे बहू, ये कॉफ़ी कब से पीने लगी हैं? चाय तो बनाना नहीं आता, कॉफ़ी पीती हैं। तभी रेखा कहने लगी, अरे माँ जी, जब हम कॉफ़ी बना के माँ जी को देती हूँ तो ये चाय मांगती हैं, चाय बना के देती हूँ तो कॉफ़ी मांगती हैं। यह सुनते ही उसकी दादी सा कहने लगी, अरे ये ऐसे ही करती है, खुद तो जल्दी सो के उठती नहीं है और दूसरों को काम बताया करती है। ये छोटी बहू कितनी संस्कारी है, तू इससे सीख। यह सुनते सुनते सुमन को बहुत ही बुरा लग रहा था। और इसी बीच एक दिन सुमन की जो सास थी उसने सुमन पे इतना गुस्सा दिखाया और बहुत ही नाराज हो गई। तब तक उसके बड़े लड़के का फोन गांव से आ गया और गांव में ऐसा कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो दादी सास से कहने लगा उनका बड़ा लड़का, दादी तुम जल्दी घर आ जाओ, यहाँ किसी ने मेरी ज़मीन हड़पने के लिए ये सब प्लान कर रहे हैं। दादी के पास जैसे ही फ़ोन आया और गांव के लिए दादी
तैयार हो गई। यह सुनते ही सुमन बहुत खुश हुई और कहने लगी, चलो मेरी मुसीबत टली। और फिर दादी साहब के जाने के बाद अपनी बहू से सुमन ने माफ़ी मांगी और कहने लगी कि बहू, अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी किसी की बहू थी, इसी तरह से मेरी भी सास मेरे लिए सब कुछ करती थी और आज मैं वैसे ही कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सास बहू आपस में अच्छी तरह से हंसी खुशी से रहने लगी। तो आज की कहानी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरी लॉन्ग वीडियो पे ध्यान आप लोग दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।